आदाब के न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। किसानों की पहाड़ी में वक्फ काउंसिल के रूप में दर्ज नामों को तत्काल हटाने की मांग को लेकर बिदर में निकाली गई विरोध रैली। मूडा घोटाले में बढ़ सकती है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें, शिकायतकर्ता ने लगाए नए आरोप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खजाने पर बोझ माना, लेकिन गारंटी योजनाएं नहीं होंगी बंद। लोकायुक्त ने राज्य भर में कर्नाटक सरकार के 9 अधिकारियों पर मारे औचक छापे। हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, झारखंड के बोकारो की चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी। उत्तराखंड के देहरादून में इनोवा और कंटेनर में हुई दिल दहला देने वाली टक्कर से अलग हो गई लड़की की गर्दन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य रैत संघ एवं ग्रीन ब्रिगेड जिला घटक बिदर की ओर से इस घटक के जिला अध्यक्ष सिद्धरामप्पा अल्दुरे के नेतृत्व में बिदर में सोमवार 11 नवंबर को किसानों की पहाड़ी में वक्फ काउंसिल के रूप में दर्ज नामों को तत्काल हटाने की मांग को लेकर एक विरोध रैली निकाली गई। ये रैली गणेश मैदान से निकलकर अंबेडकर सर्कल से होते हुए डीसी कार्यालय तक पहुंची और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस रैली में इस घटक के राज्य अध्यक्ष कोडिहल्ली चंद्रशेखर भी शामिल रहे। बिदर जिले के किसानों के आंदोलन में उनकी मांग है कि वक्फ बोर्ड का नाम दर्ज करके आपने साबित कर दिया है कि आप किसान विरोधी हैं। 30 अक्टूबर 2024 को उक्त मामले के संबंध में उन्हें एक याचिका प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक किसानों के पहाड़ी में दर्ज वक्फ बोर्ड का नाम नहीं हटाया है। जब से किसानों को पता चला है कि वक्फ बोर्ड का नाम पहाड़ी में दर्ज किया गया है, तब से किसान चिंतित हैं और उनकी नींद उड़ गई है। साथ ही कुछ किसानों ने आत्महत्या भी की है। इसलिए इस रुख की निंदा करने के लिए उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक लगातार संघर्ष जारी रहेगा। इस रैली में कर्नाटक राज्य रैत संघ एवं ग्रीन ब्रिगेड जिला घटक बिदर के पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा अन्य लोग शामिल थे। एक न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। बिदर में आलिमारी समुदाय यानी खानाबदोश समुदाय की संगठन विश्व क्रांति दिव्यपीठ बिदर की ओर से अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली गई। ये रैली विश्व क्रांति दिव्यपीठ बिदर के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोट्टी मदनूरे के नेतृत्व में निकाली गई। आलिमारी समुदाय यानी खानाबदोश समुदाय की मांग ये है कि 2017 में आधी रात को जेसीबी से चौड़ी कमान में रहने वाले खानाबदोश समुदाय की झोपड़ियां तोड़ दी गई थी और अब भी चौड़ी कमान में रह रहे आलिमारी समुदाय के लोगों को यहां से हटाने की वार्निंग दी जा रही है। इसलिए इन्हें न्याय दिया जाए और समुदाय को घर दिए जाएं और दूसरी सुविधाएं दी जाएं। अपनी इन मांगों को लेकर रैली निकाली गई और डीसी कार्यालय पहुंचकर एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर आलिमारी समुदाय के लोगों ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। कर्नाटक के मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल इस मामले में शिकायतकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सीएम सिद्धरामैया पर नए आरोप लगाए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने प्लाट आवंटन के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और इन प्लाट्स की खरीद पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी का भुगतान भी नहीं किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार द्वारा लागू की गई 5 गारंटियां राज्य के खजाने पर बोझ डाल रही हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि गारंटी योजनाएं बंद नहीं होंगी और 5 साल तक जारी रहेंगी। उनका बयान उस विवाद के बीच आया है जिसमें कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी की राज्य इकाइयों को केवल वही वादे करने की सलाह दी थी जो राजकोषीय रूप से करने योग्य हों, जिन्हें कर्नाटक सहित कांग्रेस शासित राज्यों के संबंध में देखा गया था। उन्होंने कहा कि हमारे 2024-25 के बजट में हमने विकास कार्यों के लिए 1.20 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इसमें से 56,000 करोड़ रुपये गारंटी के लिए और 60,000 करोड़ रुपये से अधिक विकास कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। स्वाभाविक रूप से ये राज्य के खजाने पर बोझ होगा। सिद्धरामैया ने कहा कि हम विकास कार्यों को रोके बिना प्रबंधन कर रहे हैं और हम सभी खर्चों को पूरा कर रहे हैं। कर्नाटक लोकायुक्त ने मंगलवार सुबह राज्य के विभिन्न हिस्सों में 9 सरकारी अधिकारियों पर औचक छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्धों से जुड़े करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है।
लोकायुक्त सूत्रों ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेलगावी, हावेरी, दावणगेरे, कलबुर्गी, मैसूरू, रामनगर और धारवाड़ में तलाशी चल रही है। जिन लोगों पर छापा मारा गया उनमें श्रीनिवास, उपनिदेशक महिला एवं बाल कल्याण विभाग हावेरी, नागेश डी, जनसंपर्क अधिकारी PRO, मैसूरू सिटी कॉर्पोरेशन और वेंकटेश S मजूमदार, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग बेलगावी शामिल है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली ने सोमवार को कर्नाटक भाजपा में अगले महीने बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम BY विजेंदर के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा संघर्ष बीजेपी के खिलाफ नहीं है। हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी अपने दम पर सत्ता में आए। मुझे विश्वास है कि 1-2 महीने में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बदल दिया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा विधायक बसंत गौड़ा, पाटिल यत्नाल, पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा और अन्य लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे। मैंने स्वयं 6 जिलों की जिम्मेदारी उठाई है। हमें कोई पद या ओहदा नहीं चाहिए, हम केवल आप चाहते हैं। झारखंड के बोकारो जिले के चंदन क्यारी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने JMM और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है। छोटा नागपुर या ये पठार भी कह रहा है, रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा NDA सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा NDA का यहाँ एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से 10 साल पहले 2004 से 14 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था। उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली। आपने अपने सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया और बीते 10 साल में हमने झारखंड को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। गुजरात के वडोदरा स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक रिफाइनरी में सोमवार को तेज धमाका हुआ, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। किसी की मौत की फिलहाल खबर नहीं है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वडोदरा के जिलाधिकारी बिजल शाह ने कहा कि ब्लास्ट करीब 3:50 पर हुआ। देर रात एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है, जबकि 3 लोग घायल हैं। वहीं इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा है कि सोमवार को गुजरात रिफाइनरी में करीब 3:30 पर बेंजीन स्टोरेज टैंक 1000 किलोलीटर की क्षमता में आग लग गई। रिफाइनरी की इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इस स्थिति से निपटने में जुटी हुई है। अगर आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आग को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव करने वाला सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है।
उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसा इतना भीषण था कि वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। कार में सवार 3 लड़के और 3 लड़कियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक लड़की का सिर धड़ से अलग हो गया, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल दहला देने वाला यह हादसा देहरादून के ONGC चौक के पास रात को करीब 2 बजे हुआ है। इस हादसे का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। हादसा कितना भयावह रहा होगा, इस बात का अंदाजा कार की हालत देखकर ही लगाया जा सकता है। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। दरवाजे और विंडो समेत ऊपर का पूरा हिस्सा इस कदर पिचक गया है कि हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एकता कौशिक फिर चर्चा में है। पिछली बार उनका नाम लोकसभा चुनाव के दौरान खबरों में था, लेकिन उसके बाद से ही वे गुमनामी में थी। अखिलेश यादव पहले कुंदरकी चुनाव प्रचार में गए, फिर रामपुर आकर वे आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मिले। इस मुलाकात के बाद घर के अंदर के कुछ वीडियो आए हैं, इसमें एकता कौशिक भी नजर आ रही हैं। वही एकता जिन्हें आजम खान की मुंह बोली बेटी के नाम से जाना जाता है। अखिलेश यादव ने उनका हाल चाल भी लिया। आजम खान को एकता अपना पिता मानती हैं। अभी जब आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला जेल में हैं, एकता ही जौहर यूनिवर्सिटी और अली जौहर ट्रस्ट का काज देखती हैं। आजम खान के परिवार के करीबी होने के कारण एकता कौशिक विवादों में रही हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान का भी विवादों से बड़ा लंबा रिश्ता रहा है। बीते लोकसभा चुनाव में उनके नाम की चर्चा रामपुर से चुनाव लड़ने की थी। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कासगंज के कस्बा मोहनपुरा गांव में कुछ महिलाएं मिट्टी खोदने गई थी। इस दौरान मिट्टी का ढेर अचानक ढह गया और इसमें कई महिलाएं दब गईं। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत एक युवती की दबकर मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। करीब 2 दर्जन महिलाओं के मिट्टी में दबे होने की आशंका है। अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव टीम मौके पर मौजूद है। JCB से मिट्टी हटाने का कार्य लगातार जारी है। यूपी उपचुनावों को लेकर सियासी घमासान मचा है। सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वार जारी है। रोज कहीं न कहीं कोई नया पोस्टर रिलीज कर रहा है। चुनावी जंग में पोस्टर से जुड़ी नई खबर ये है कि समाजवादी पार्टी की ओर से फिर एक नया पोस्टर लगाया गया है। बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में SP ने पोस्टर लगाया है। सपा के पोस्टर में लिखा है कि अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं। इस भूमिका में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर फिर नया पोस्टर लगा दिया गया है। ये पोस्टर सपा कार्यकर्ता अभिषेक वाजपेयी ने लगवाया है। इस बार के पोस्टर में ये बात लिखी है, PDA की होगी जीत, एकता की होगी, जी अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं। संघ PDA की एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है।
सपा और बीजेपी के बीच चल रहे पोस्टर वार के बीच में अब बहुजन समाज पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। लखनऊ के बसपा कार्यालय के बाहर नया पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। पोस्टर में मायावती के साथ आकाश आनंद की भी तस्वीर लगाई गई है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि इस बार यूपी विधानसभा उपचुनाव में आकाश आनंद सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं उनके समाचार। किसानों की पहाड़ी में वक्फ काउंसिल के रूप में दर्ज नामों को तत्काल हटाने की मांग को लेकर बीदर में निकाली गई विरोध रैली। बूडा घोटाले में बढ़ सकती है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें, शिकायतकर्ता ने लगाए नए आरोप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खजाने पर बोझ माना, लेकिन गारंटी योजनाएं नहीं होंगी बंद। लोकायुक्त ने राज्य भर में कर्नाटक सरकार के 9 अधिकारियों पर मारे औचक छापे। हमने बनाया हम ही संवारेंगे, झारखंड के बोकारो की चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी। उत्तराखंड के देहरादून में इनोवा और कंटेनर में हुई दिल दहला देने वाली टक्कर से अलग हो गई लड़की की गर्दन। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।